तो जब रिसेंटली डेना वाइट से पूछा गया है यूएफसी के पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर के बारे में, तो डेना ने बोला कि जब तक जॉन जोन्स यूएफसी में है तब तक कोई और फाइटर यूएफसी का पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 नहीं बन सकता। बट इस स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम है। जॉन जोन्स एक अनडिफीटेड फाइटर है विद 13 टाइटल डिफेंसेस इन लाइट हैवीवेट डिवीजन, और वो 2023 में सीरियल गन को हरा के हैवीवेट चैंपियन भी बना। और अगर ऑल टाइम ग्रेटेस्ट की बात हो रही है तो जॉन जोन्स माकाचेव से इस रैंकिंग में आगे है। मगर यहाँ बात पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग की हो रही है, जिसका मतलब है यूएफसी का करेंटली नंबर 1 फाइटर कौन है। और अगर हम पिछले 7 सालों में इन दोनों फाइटर्स की परफॉर्मेंस देखें तो जोन्स की यूएफसी में बस 5 विन्स है, और उसकी डीसी के साथ सेकंड फाइट जो कि एक नो कॉन्टेस्ट थी क्योंकि जोन्स उसमें स्टेरॉइड्स पर था। और उसकी इन 5 विन्स में से जॉन जोन्स ने बस एक फाइट फिनिश करी थी, और इनमें से 3 फाइट सुपर क्लोज थी, स्पेशली डोमिनिक रेस फाइट जिसको आज तक लोग बोलते हैं कि जॉन जोन्स हारा था। और दूसरी तरफ है इस्लाम माकाचेव जो अभी अपनी 14-5 विनिंग स्ट्रीक पर है, और पिछले 7 ईयर्स में 12 फाइट्स जीता है, जिनमें से उसने 9 फाइट्स में अपने ओपोनेंट्स को फिनिश करा है। और उसने अपनी लास्ट फाइट्स में चार्ल्स ओलिवेरा, वोल्कानस्की को 2 बार जो उस टाइम पर पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 था, डस्टिन पोरियर जैसे हाई लेवल कंपटीशन को हराया और फिनिश करा है। बट इसमें से एक फाइट वोल्क के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी। डेना के इस इंटरव्यू के बाद जॉन जोन्स का एक ट्वीट आया जिसमें उसने बताया कि कैसे इस्लाम पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 नहीं है, और उसने बोला कि इस्लाम और डस्टिन की एक डॉग फाइट थी जिसमें इस्लाम एक लास्ट मिनट सबमिशन की वजह से जीता। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हिपोक्रेटिकल है बिकॉज जॉन जोन्स की एलेक्जेंडर गस्टफसन और डोमिनिक रेस दोनों के साथ ही एक डॉग फाइट थी, और डोमिनिक रेस डस्टिन पोरियर के लेवल पे भी नहीं है जिसको जॉन जोन्स फिनिश भी नहीं कर पाया था। और जॉन जोन्स की लास्ट विन को 16 महीने हो चुके हैं जिसमें उसने सीरियल गान को सबमिट करा था जो काफ़ी इंप्रेसिव था। बट गान जोन्स के लिए एक बहुत डिफिकल्ट ओपोनेंट नहीं था बिकॉज ऑफ हिज पुअर रेसलिंग। और अगर हम करेंट सिचुएशन की बात करें तो जॉन जोन्स स्टीफे मियोचिच से फाइट करना चाहता है जिसकी एज 41 ईयर्स है और लास्ट विन 4 साल पहले, और टॉम एस्पिनल जैसे यंग फाइटर को अवॉइड कर रहा है जो करेंटली यूएफसी का इंटरम हेवीवेट चैंपियन है। तो इन सब फैक्ट से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि डेना की स्टेटमेंट जोन्स की नेक्स्ट फाइट को हाइव अप करने के लिए थी, और इस्लाम माकाचेव करेंटली यूएफसी का बेस्ट फाइटर है। सो आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।